वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 में जो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पेज नंबर 7 निकालिए। ठीक है, इस स्टोरी को हम लोग आज पढ़ेंगे। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेम नॉवेल हीडी बाय जोहाना स्पाइडी। चैप्टर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था हीडी के बारे में, ठीक है, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि जोहाना स्पाइडी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान से सुनेंगे। All of a sudden, Peter leaped to his feet and ran hastily after the goats. अचानक पीटर अपने पंजों पर उछला और तेजी से वो बकरियों के पीछे भागने लगा। Heidi followed him as fast as she could. Heidi भी उसके पीछे बहुत तेजी से दौड़ी, for she was too eager to know what had happened to stay behind. क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर पीटर इतना चिंतित क्यों है और वो इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। Peter dashed through the middle of the flock towards that side of the mountain where the rocks fell perpendicularly to a great depth below, and where any thoughtless goat, if it went too near, might fall over and break all its legs. Peter उस दिशा की ओर दौड़ते हुए जा रहा था जहाँ से किसी वस्तु के नीचे गिरने की आवाज़ आई, क्योंकि उस पहाड़ के दूसरी तरफ खाई थी, ठीक है, और ऐसा लगता था एंड वेयर एनी थॉटलेस गोट इफ इट वेंट टू नियर, और हो सकता था कि पीटर के पास जो वो बकरियों की जो झुंड थी उनमें से कोई भी गोट वहाँ जा सकती थी, एंड इट माइट फॉल ओवर एंड ब्रेक ऑल इट्स लेग्स, और हो सकता था कि वो बकरी नीचे गिर जाती और उसके सारे पैर टूट जाते। तो इसलिए पीटर तेजी से दौड़ा था। He had caught sight of the inquisitive greenfinch taking leaps in that direction, and he was only just in time. अचानक जब वो उस मैदान में जब वो नीचे बैठ करके आराम फरमा रहा था, तो अचानक उसकी नज़र उस ओर जाने वाली बकरी पर पड़ी जिसका नाम ग्रीन फिंच था, ठीक है, एंड ही वॉज ओनली जस्ट इन टाइम, और बिल्कुल सही समय पर पीटर वहाँ पहुँचा था उस बकरी को बचाने के लिए। फॉर द एनिमल हैड ऑलरेडी स्प्रंग टू द एज ऑफ द अबिस, क्योंकि वह बकरी पहाड़ के दूसरे किनारे पर पहुंच चुकी थी, जहां पर जिसके नीचे एक बड़ी खाई थी, एक गहरी खाई थी वहाँ। All Peter could do was to throw himself down and seize one of her hind legs. पीटर ने जैसे ही देखा कि उसकी बकरी मुश्किल में है, अब वो गिर जाएगी, तो pीटर उस ओर जो है उसने डाइव लगाया और किसी तरह से उसके पैर को पकड़ा, उस बकरी के पैर को। Greenfinch, thus taken by surprise, began bleating furiously, angry at being hit so fast and prevented from continuing her voyage of discovery. Greenfinch, जो उस बकरी का नाम था, वो भी अचानक उसे भी आश्चर्य लगा कि आखिर ये मुझे इतने ज़ोर से क्यों पकड़े हुए है, ठीक है, और वो भी मिमियाने लगी, वो अपना ब्लीडिंग साउंड जो है निकालने लगी, और ऐसा लग रहा था उसके मिमियाने से कि वो पीटर पर गुस्से में है और अपना डिस्कवरी को वो कंटिन्यू करना चाहती थी। She struggled to get loose,
लूज मतलब ढीला। कई बार वो इस तरह से अपने पैर को हिलाती डुलाती है ढीला करने के लिए। एंड endeavored so obstinately to leap forward that Peter shouted to Heidi to come and help him. और इतनी तेजी से वो उछलने की कोशिश की उस बकरी ने कि पीटर को ऐसा लगा जैसे they both would fell to the depth of the valley. ऐसा लगा जैसे वे दोनों खाई में गिर पड़ेंगे। और उसी डर के कारण उसने हीडी को बुलाया, हीडी को आवाज़ दी, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसे हीडी के मदद की ज़रूरत है। और he could not get up and was afraid of pulling out the goat's leg altogether, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बकरी उछलने में, चूँकि पीटर भी एक छोटा सा बच्चा था तो उसका भी वजन कोई कुछ खास नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि उसी स्ट्रगलिंग में जब बकरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगी तो शायद वो पीटर के साथ खाई में न गिर जाए। Heidi had already run up and she saw at once the danger both Peter and the animal were in. Heidi भी दौड़ती हुई वहाँ तक पहुँच चुकी थी और जब उसकी नज़र उस दृश्य पर पड़ी तो उसने पीटर और उस बकरी पर जो खतरा मंडरा रहा था उसको भांप लिया। She quickly gathered a bunch of sweet-smelling leaves and then, holding them under Greenfinch's nose, said coaxingly, "Come, come, Greenfinch, you must not be naughty." उसने क्या किया कि पास में कुछ सुगंधित पौधों की पत्तियाँ थी, कुछ पौधों की सुगंधित पत्तियाँ थी, तो उसने उसे तोड़ा जल्दी से एंड और उसने क्या किया कि ग्रीनफिंच के नीचे रखते हुए, उस बकरी के नीचे उन पत्तियों को रखते हुए उसने कहा कि आओ आओ ग्रीनफिंच, यू मस्ट नॉट बी नॉटी, तुम ज़्यादा शरारत मत करो। लुक यू माइट फॉल डाउन देयर एंड ब्रेक योर लेग, देखो तुम वहाँ नीचे गिर जाती खाई में और तुम्हारे पैर टूट जाते, एंड दैट वुड गिव यू ड्रेडफुल पेन, और इससे तुम्हें क्या होता है, इससे तुम्हें एक बहुत ही कड़ाहनीय दर्द होता है, दर्द से तुम कड़ाहती रहती। The young animal turned quickly and began contentedly eating the leaves out of Headi's hand. चूँकि वो बकरी थी और बकरियों को खास करके जो फूल पौधे छोटे छोटे होते हैं उसकी पत्तियाँ खाने में बहुत मज़ा आता है, ये उनका भोजन होता है। तो जैसे ही उसने हीडी के हाथों में पत्तियाँ देखी तो खुश होकर के, संतोषप्रद होकर के वो खाने लगी। Meanwhile, Peter got up onto his feet again and took hold of Greenfinch by the band round her neck, from which her bell was hung, and Heidi taking hold of her in the same way on the other side. कुछ ही समय के बाद पीटर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने बकरी के गर्दन में जो पट्टा लगा हुआ था उस एक तरफ से पीटर ने और दूसरी तरफ से हेडी ने उसको पकड़ा। They led the wanderer back to the rest of the flock that had remained peacefully feeding. और वे दोनों मिलकर उस बकरी को पकड़ करके उस स्थान पर ले गए जहां अन्य बकरियां चल रही थी। Peter, now he had his goat in safety, lifted his stick in order to give her a good beating as punishment, and Greenfinch, seeing what was coming, shrank back in fear. ठीक है, पीटर जो कि अब पूरी तरह से सुरक्षित था और उसकी बकरी भी वो सुरक्षित थी, लेकिन वो
इतने गुस्से में था कि उसने एक स्टिक उठाया और बकरी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तो वो ग्रीन फिंच जो कि बकरी का नाम था, वो भी पीछे जो है आती हुई थोड़ी सी पीछे खिसक जाती है, थरथराहट निकाली। But Hedy cried out, "No, no, Peter, you must not strike her." लेकिन जैसे ही हीडी को महसूस हुआ कि पीटर ग्रीन फिंच को पीटने वाला है, तो उसने पीटर से आग्रह किया कि नहीं पीटर, इसे मत पीटो। See how frightened she is. देखो वो कितनी डरी हुई है। She deserves it, growled Peter. पीटर ने गुर्राते हुए कहा कि नहीं, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। And again lifted his stick. और फिर से उसने अपनी छड़ी को मारने के लिए उठाया। Then Hedy flung herself against him and cried indignantly, "You have no right to touch her. It will hurt her. Let her alone." लेकिन जैसे पीटर उसको मारने वाला था, हीडी उसके सामने आ गई, उसके हाथों को उसने पकड़ लिया और कहा कि पीटर, तुम्हें इसे पीटने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, और तुम इसे छोड़ दो, इसे अकेले में कुछ देर रहने दो। अगर तुम इसे मारोगे तो इसे चोट लगेगी। Peter looked with surprise at the commanding little figure whose dark eyes were flashing, and reluctantly he let his stick drop. "Well, I will let her off if you will give me some more of your cheese tomorrow," he said. क्या? जब उसने जब पीटर ने छोटी बच्ची हीडी की आंखों में देखा तो अचानक उसकी जो छड़ी जो है उसके हाथों से गिर गई। ऐसा लगा जैसे वो उसकी बातों में से सम्मोहित हो गया है और अचानक उसके हाथों से छड़ी गिर जाती है और वो हीडी से कहता है कि ठीक है हीडी, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ठीक है, कल जो तुमने मुझे चीज़ खिलाया था, ठीक है, वही चीज़ मुझे फिर से खिलाना होगा, तब मैं इसे नहीं पीटूंगा। He said, for he was determined to have something to make up to him for his right. उसने कहा क्योंकि वो भी चाहता था कि उसकी बकरी उससे डरे। You shall have it all tomorrow and every day. I do not want it, replied Hedy, giving ready consent to his demand. तो हिडी ने भी उससे प्रॉमिस किया कि पीटर ठीक है, मैं अपना सारा चीज़ तुम्हें खिला दूंगी, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे कभी नहीं पीटोगे। And I will give you bread as well, a large piece like you had today. ठीक है, और इसके अलावा मैं तुम्हें एक ब्रेड भी दूंगी, उतना ही बड़ा ब्रेड जो कि आज तुमने खाया है वैसा ही। But then you must promise never to beat green finch or snowflake or any of the goats. लेकिन ठीक है, मैं ये सारा चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सारा चीज़ तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इन बकरियों को कभी नहीं पीटोगे। All right, said Peter, I don't care, which meant that he would agree to the bargain and let go of Green Finch, who joyfully sprang to join her companions. ठीक है, उसने भी कहा, पीटर ने भी कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारा वादा मंजूर है,
मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ठीक है। और ग्रीनफिंच भी उसके बाद जो है अपने दोस्तों के साथ उछलने कूदने लगी, उनके साथ खेलने लगी, ठीक है। इस तरह से यह एक्सट्रैक्ट खत्म होता है। राइट अबाउट द थीम ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, इसका थीम आप लोग लिख करके लाएंगे। A5 Hidi was adapted into a 1937 motion picture of the same name starring Shirley Temple। हिडी 1937 ईस्वी के मोशन पिक्चर में इसी नाम से आई थी, ठीक है, जिसका हिडी के तौर पे जिसने स्टार थी उनका नाम था शिर्ली टेम्पल। शिर्ली टेम्पल ने हिडी का रोल प्ले किया था। वॉच दिस फिल्म एंड डिस्कस सम ऑफ द इंटरेस्ट सीन्स इन द क्लास। ये फिल्म आप देख सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट सीन्स यानी हैं उसको आप क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। आई कैन राइट अबाउट द थीम ऑफ अ गिवन टेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंटरेस्टिंग सीन्स ऑफ अ फिल्म। यस, नाउ वर्ड वाइज ये तो हम लोग कर चुके हैं। पेज नंबर 11 निकालिए, राइट अहेड। आइए देखते हैं। रीड दिस शॉर्ट अकाउंट ऑन अ पर्सन्स इंटरेस्ट इन बर्ड्स। आइए यहाँ एक व्यक्ति की रुचि जो चिड़िया में होती है उसके बारे में ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ा जाए और समझा जाए। My curiosity about birds dates back to a long time। मेरी रुचि चिड़ियों में आज से बहुत समय पहले आई। In my childhood, we had a pet myna at home and I had taught it to pronounce over 100 Bengali words। इसके लेखक कहते हैं, the writer says that in his childhood, जब वो एक छोटे बच्चे हुआ करते थे तो उनके पास एक पालतू मैना हुआ करती थी घर पर, जिसे मोर देन ओवर 100 बंगाली वर्ड्स आता था, ठीक है, उस मैना को। I believe then that birds did not really know the meaning of what they only mechanically repeated। लेखक को लगा कि उन्होंने सोचा कि चिड़िया जो वर्ड्स बोलती है, प्रोनाउंस करती है, उनका मीनिंग वो नहीं समझ पाती है। बट आई हैड टू रिवाइज माई ओपिनियन एज माई मैना डिड समथिंग अमेजिंग। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी मैना के प्रति, वो गलत साबित तब हुई जब मैना ने एक आश्चर्यजनक चीज पेश किया। One afternoon, as I was about to sit for lunch, the myna started screeching, "Earthquake, earthquake!" एक दोपहर जब लेखक लंच के लिए बैठे थे, उसी समय मैना ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, earthquake, earthquake, भूकंप, भूकंप। We felt nothing, but next morning there was a report in the paper about a mild tremor। लेखक को लगा कि नहीं है, ये कोई earthquake वगैरह नहीं है और उन्हें इस तरह का कोई भूकंप जैसा चीज़ जो है नज़र नहीं आया। लेकिन अगली सुबह जब उनके पास पेपर आया तो उन्होंने देखा, हेडलाइंस में दिया गया था
कि देयर वॉज अ माइल्ड ट्रेमर, मतलब एक हल्का फुल्का झटका लगा था। एवर सिंस आई हैव मेंटेन्ड एन इंटरेस्ट इन बर्ड्स, लेखक कहते हैं कि उसी समय से मेरी रुचि चिड़ियों में जागी और मैं चिड़ियों के बारे में अध्ययन करने लगा। तो इस तरह से आपने देखा a short account can be about incidents, occasions, people, animals, towns, cities, nature, books, etc. आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है या क्वेश्चन दिया जाता है, राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑन दिस, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो ये जो शॉर्ट अकाउंट जो होता है, इसमें हम किसी घटना के बारे में, किसी स्पेशल ओकेजन के बारे में, ठीक है, किसी खास व्यक्ति के बारे में, जानवर के बारे में, टाउन्स के बारे में, सिटीज़, नेचर्स या किसी बुक के बारे में हम लिख सकते हैं। राइटिंग इट रिक्वायर्स अ केयरफुल एंड सेंसिटिव अप्रोच सो दैट द कंपोजिशन डज नॉट बिकम डल एंड लाइफलेस। इस तरह के जो कंपोजिशन होते हैं उसको लिखने के लिए केयरफुल और सेंसिटिव अप्रोच की ज़रूरत होती है, ताकि आपका जो कंपोजिशन है वो डल या लाइफलेस नहीं लगे। राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑन एनी वन ऑफ दीज टॉपिक्स, लाइफ इन द माउंटेन्स। Here are 4 alternatives given to you. You need to write a short account on these topics. ये जो टॉपिक दिए गए हैं इसके बारे में आपको शॉर्ट अकाउंट लिखना है, ठीक है। ये आप लोग अपने फेयर के नोटबुक में लिखेंगे। पहला है लाइफ इन द माउंटेन्स, पहाड़ी जीवन। Here are some clues given in the toolbox. नेचर एंड सीनरी। सबसे पहले तो अगर आप माउंटेन्स के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ का सीनरी कैसा है, दृश्य कैसा है, ये सब चीज़ आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज। किस प्रकार का जंगल है, वहाँ उन जंगलों में किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनके बारे में भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड बर्ड्स। किस प्रकार की चिड़ियाँ, किस प्रकार के जानवर उन जंगलों में रहते हैं। एंड पीपल लिविंग देयर, और आसपास के इलाके में किस प्रकार के लोग रहते हैं। दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी मेंशन्ड व्हाइल राइटिंग अ शॉर्ट अकाउंट, ठीक है, ऑन लाइफ इन द माउंटेन्स। इसके अलावा भी कुछ और भी दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की कीमत, पानी का महत्व। अ विजिट टू अ नेशनल पार्क, सेविंग ट्रीज, ठीक है। इन चारों पर आप लोग कम से कम 8 लाइन 10 लाइन में एक छोटा सा अकाउंट तैयार करेंगे। स्कूल खुलने के बाद मैं आप सबों का होमवर्क चेक करूँगा, ठीक है। चलिए आज बड़ी इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो कल फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।